ये आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। मिर्जापुर का सीजन 3 रिलीज हो चुका है और जिसके भी पास अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो घबराइए मत, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजन 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि पूरी कहानी हम आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ मिर्जापुर के सीजन 3 में। शो की शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से, जो कि उनकी पत्नी मतलब कि नई सीएम माधुरी करती है। माधुरी गुड्डू के साथ साथ मिर्जापुर की गद्दी को ही खत्म करना चाहती है। रमाकांत पंडित मौर्य को मारने के बाद खुद सरेंडर कर देते हैं और जब वो कोर्ट से वापस जेल जा रहे होते हैं तो गुड्डू उनको मनाने आता है कि वो उसके साथ चल ले, पर वो मना कर देते हैं। शरद माधुरी के पास जाता है और सपोर्ट लेने देने की बात करता है उनसे और बोलता है कि वो उनके साथ ही है। जाते जाते शरद कालीन भैया की खबर पूछता है उनसे और ये बात कि कालीन भैया शरद के साथ ही हैं, ये बात छुपा के रखता है। गुड्डू अब मम्मी और डिम्पी को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो भी चलने से इनकार कर देती हैं। माधुरी अब आईजी को फ्री हैंड दे देती है कि वो गुड्डू को मरवा दे। पूर्वांचल के मुखिया का इलेक्शन होने वाला होता है और गद्दी पे हक जमाने के लिए कालीन भैया को गोलू ढूंढ रही होती है। वहीं जौनपुर में शरद कुछ बाहुबलियों को अपने साइड कर लेता है। इसके बाद वो मेरठ जाता है बाकी बाहुबलियों को अपने साथ लेने। गुड्डू और गोलू भी कंसोलिडेशन की तैयारी करते हैं। अब प्रदेश के सभी बाहुबली प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे शरद पूर्वांचल की गद्दी को जौनपुर में शिफ्ट करने की बात करता है और तभी वहाँ पे गुड्डू आता है और फिर दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। इसके बाद दोनों को दशहरे तक का टाइम दिया जाता है कि अपनी दावेदारी दोनों पेश करे गद्दी के लिए। इसके बाद शरद अपने खुफिया इलाके में जाता है जहाँ पे कालीन भैया का इलाज चल रहा होता है। आईजी अब वाल्मीकि नाम के एक आदमी को मिर्जापुर भेजते हैं। इधर दद्दा त्यागी भी कालीन भैया से मिलने आते हैं और फिर बड़े और शरद से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्यों बचा रहे हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को। वाल्मीकि अब अपने आदमी छोड़ देता है गुड्डू के पीछे और गुड्डू यहाँ अपने कट्टू के व्यापार को बढ़ाने में लग जाता है। जेल में हम देखते हैं कि लाला अभी तक गुड्डू की वजह से फंसा हुआ रहता है। अब गुड्डू और गोलू अफीम के बिजनेस के बारे में भी सोच रहे होते हैं। शरद इधर लाला से जेल में मिलने जाता है और धंधे की बात उससे करता है और बदले में लाला बेल की डिमांड करता है। गोलू अब इधर जेपी यादव को ढूंढ रही होती है और गुड्डू अब मिस्टर पूर्वांचल के कंपटीशन में एज अ चीफ गेस्ट जाता है और ये सब वाल्मीकि का प्लान होता है। वाल्मीकि गुड्डू पे अटैक कर देता है पर गोलू सही टाइम पे आके उसे बचा लेती है और गुड्डू एक आदमी को मार के वाल्मीकि यादव को फंसा देता है। रॉबिन अब जेल जाके रमाकांत को मनाता है कि वो अपना केस लड़ ले, लेकिन वो तब भी नहीं मानते। दूसरी तरफ कालीन भैया को भी होश आ गया होता है। भरत त्यागी अब गोलू को कॉल करता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब गोलू एक डीलर को ढूंढती है अफीम के लिए और उसे अब एक नेता जेपी का पता भी बता देता है। माधुरी अब शरद से मिलती है और शरद लाला को जेल से निकलवाने की बात करता है माधुरी से, लेकिन माधुरी वो बात ना मान के उसे दूसरा तरीका बताती है और मुन्ना के अफीम के खेत उसे देके 5 करोड़ की डिमांड करती है। गोलू अब शरद को ट्रैक करने लगती है और पता चलता है कि वो बिहार के चक्कर ज्यादा लगा रहा है। शरद लाला को कॉल करके बताता है कि वो उनकी बेल नहीं करा पाया, लेकिन दूसरा बिजनेस ऑफर देता है उन्हें। यहाँ रमाकांत अब अपना केस लड़ने लगता है, लेकिन उसी केस में आईजी की एंट्री होती है और माधुरी के कहने पे आईजी झूठी गवाही दे देता है। दूसरी साइड लाला की बेटी शबनम लाला से मिलने जाती है और उसे शरद के साथ बिजनेस करने से रोकती है। लाला शबनम को एक चिट्ठी देता है नेटवर्क्स की और शबनम अब गुड्डू से मिलने जाती है। शबनम उसे शरद के ऑफर के बारे में बताती है और गोलू रेडी हो जाती है डील के लिए। गुड्डू अब डील के लिए शबनम के साथ बलिया जाता है और वहाँ से काठमांडू। वहाँ पे वो बैग से डील फाइनल कर लेता है। गोलू को फंसाने के लिए बड़े त्यागी उससे बोलते हैं कि टारगेट स्पॉट हो गया है। गोलू अब सिवान की तरफ निकलती है। वहाँ पे वो त्रिपाठी को ढूंढ लेती है, लेकिन ये सब बड़े त्यागी का जाल होता है और वो गोलू को पेट में शूट कर देता है, लेकिन ये बात सबसे छुपा के रखता है। गुड्डू वापस लौट आता है मिर्जापुर, लेकिन गोलू के ना मिलने पे उसका पता लगाने लगता है। गुड्डू को पता चलता है कि गोलू मिर्जापुर से बाहर अटैक का प्लान कर रही थी। दूसरी तरफ शरद अब कालीन भैया को जौनपुर अपने घर ले आया है।
गुड्डू अब जौनपुर एंटर कर जाता है और शरद से गोलू के बारे में पूछता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को शूट करने वाले होते हैं तभी मुनव्वर का कॉल आ जाता है और सब रोक देते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई अब्बास नाम का आदमी होता है। शरद को अब ये पता चल जाता है कि लाला की बर्फी अब गुड्डू के साथ है और कालीन भैया उसे बता देते हैं कि बर्फी नदी के रास्ते से आती है। जिसके बाद शरद माधुरी के साथ मिलकर नारकोटिक्स टीम को लगा देता है काम पे। बीना अब गुड्डू को कोकेन देके जाती है और गुड्डू उसके नशे करने लगता है। अब यहाँ गुड्डू और शरद में गैंग वॉर स्टार्ट हो जाती है और गुड्डू शरद के साथ के बाहुबलियों को मारने लगता है। वहीं कालीन भैया शरद को शांत रहने को कहते हैं और बोलते हैं कि अब शरद को मिर्जापुर की गद्दी पे बिठाएंगे। राप्ती नदी के रास्ते बर्फी नेपाल से आती है लेकिन पुलिस कंसाइनमेंट पकड़ लेती है। लेकिन जोशी की मदद से अफीम बलिया पहुंच जाती है। जेल में लाला रमाकांत से बेल लिखने को बोलता है और उसके बदले रमाकांत उससे कन्फेशन लिखने को बोलता है। लखनऊ में माधुरी सोलंकी से पावर लेने के लिए पुलिस नेटवर्क तोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रांसफर करा देती है। हम देखते हैं कि बड़े त्यागी ने गोलू को कहीं पर बंदी बना के रखा हुआ होता है। माधुरी अब जरीना को बुलाती है और जेपी के बारे में उससे पूछती है और उससे बोलती है कि जेपी का पता निकलवाएं। हम देखते हैं कि जेपी बनारस में छुप के बैठा हुआ होता है। जेल में हम एक ट्विस्ट देखते हैं कि रहीम नाम का एक कैदी लाला को पेंसिल से मार देता है जो कि शरद ने करवाया होता है। अब गोलू को सच पता चल जाता है कि शत्रुघ्न यानी कि छोटे त्यागी ही बड़े त्यागी बन के घूम रहा है। बीना माधुरी के पीए आनंद को कॉल करके बोलती है कि उसे गुड्डू के चंगुल से छुड़वाने का प्रबंध करे। बीना अब शकुंतला यानी कि शरद की माँ को कॉल करके भी सेम चीज बोलती है। इधर शरद को बड़े त्यागी पे थोड़ा शक हो जाता है। शरद बड़े त्यागी से मिलता है और उससे बोलता है कि वो ही गोलू को गायब किया है। शत्रुघ्न ये मानने से मना कर देता है कि उसके पास गोलू है। कालीन भैया को पता चल जाता है कि लाला को मरवा कर शरद ने गलत किया है और गुड्डू ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर कालीन भैया जौनपुर में बैठक बुलवाने को कहते हैं। फिर से सभी बाहुबली बैठक में आते हैं। वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि पूर्वांचल की गद्दी को मिर्जापुर और जौनपुर में बांट दिया जाए। इस बात पे गुड्डू भी राजी हो जाता है और धमकी देके जाता है सबको। छोटे अब गोलू से पूछता है कि शुरुआत से वो गुड्डू से प्यार करती है तो वो हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो उसे गोली मार देता है और जला के फेंक देता है। लेकिन असलियत में ऐसा हुआ नहीं होता, ये हमें आगे पता लगेगा। छोटे त्यागी अब जला हुआ हाथ लेके घर पहुंचता है और सलोनी से पहली बार प्यार करता है। गोलू की जली हुई डेड बॉडी अब गुड्डू को मिलती है। इसी दुख में परशुराम मतलब गोलू के पिता अपने आप को शूट कर लेता है। शरद माधुरी से मिलने जाता है और गुड्डू के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है। गुड्डू अब अपने पापा से मिलने जेल जाता है और उसके पापा उसे बोलते हैं कि सर्वाइवल के लिए जो करना है करो। गुड्डू अब सेना इकट्ठा करता है जौनपुर जाने के लिए। आईजी अब गुड्डू से मिलने आता है और माधुरी से गुड्डू की बात करवाता है। माधुरी बोलती है कि वो बीना और लल्ला को छोड़ दे और उसके बदले रमाकांत को फांसी नहीं दी जाएगी। गुड्डू ऑफर रिजेक्ट कर देता है, जिस पे माधुरी अब जज चेंज करवा देती है। सिवान में अब छोटे त्यागी का पीछा करते हुए सलोनी एक जगह पहुंचती है जहां पे गोलू जिंदा होती है और गोलू उसे बता देती है कि वो छोटे त्यागी है, बड़े नहीं। और छोटे त्यागी वहीं पर सलोनी को भी बंद करके निकल जाते हैं। कोर्ट में जज जैसे ही रमाकांत को फांसी की सजा सुनाने वाले होते हैं तभी रॉबिन यानी कि राधे श्याम गुड्डू के काले करतूतों का सबूत कोर्ट को दे देता है और केस आगे बढ़ जाता है। गुड्डू अब रात को घर आता है और रॉबिन से पूछता है कि सबूत क्यों दिए पापा को। उसके बाद रॉबिन गोलू वाली बात बोलता है, जिस पे गुस्से में गुड्डू उसे अपने हाथ से मार देता है। शत्रुघ्न मतलब छोटे त्यागी अब सलोनी का सामान पैक कर रहा होता है और माँ से सच बता देता है और यहाँ गोलू भी सलोनी को सब सच बता देती है, जिसके बाद गोलू उसे भड़काने लगती है और सलोनी की मदद से गोलू अब फ्री हो जाती है। पुलिस अब रॉबिन के खून के इल्जाम में गुड्डू को पकड़ लेती है, जिसके बाद जरीना, बीना और बच्चों को लेके वहां से निकल लेती है और लखनऊ ले आती है। यहाँ शरद लखनऊ आता है और माधुरी उसे बताती है कि गुड्डू कस्टडी में है। वहीं जेपी जरीना को अपने पास बुलवाता है। यहाँ छोटे अब बनकर में आता है और सलोनी को बाहर भेज देता है और उसी बीच गोलू सलोनी की नस काट के वहां से भाग जाती है। और वहीं जेल में सब कैदी गुड्डू पे अटैक करते हैं, जिसके बाद वो सबको मार देता है। लेकिन एक कैदी आके उसे बहुत मारता है और अधमरा करके छोड़ता है। वहीं डिम्पी को उसके पापा बता देते हैं कि सीएम के मर्डर के पीछे शरद का हाथ था और सारे सबूत भी दे देते हैं।
गोलू अब वापस मिर्जापुर लौट आती है और सारे अपडेट लेती है कि क्या कुछ हुआ है, जिसके बाद वो जेपी यादव की मीटिंग फिक्स करवाती है। जेपी जरीना को अपने पास बुलवाता है और माधुरी और उसकी सरकार खत्म करने का रेट पूछता है। जरीना बहुत सारे एमएलए लेके दूसरे पार्टी के पास पहुंचती है, लेकिन ये सब प्लान शरद का होता है, जिसके बाद वो जेपी यादव का प्लान फेल कर देता है। गोलू अब जेपी से मिलने जाती है और सपोर्ट करने को कहती है और बोलती है कि सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन बस गुड्डू है, जो कि अभी जेल में है। और वहीं शरद के खिलाफ सबूत लेके डिम्पी माधुरी के पास पहुंच जाती है। माधुरी अब शरद को बुलाती है और उससे सच बोलने को कहती है, लेकिन शरद सच सुन के उसे कालीन भैया के जिंदा होने वाला सच बता देता है। माधुरी अब शरद से कहती है कि वो एक बार उसे कालीन भैया से मिलवा दे। माधुरी बीना को कालीन भैया के बारे में बताने आती है, लेकिन उससे पहले ही उसे बीना पे कुछ शक हो जाता है। जेपी अब होम मिनिस्टर सोलंकी को मिलने बुलवाता है और बोलता है कि उसके साथ एक बाहुबली है, और फिर गोलू को बुलवाता है। यहाँ पे सब मिलके सरकार गिराने की प्लानिंग करते हैं। शरद अब घर जाता है और कालीन भैया से बात करता है, और फिर कालीन भैया बैठक बुलाने की बात करते हैं और उसे आश्वासन दिलाते हैं कि वो शरद को फुल सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही कालीन भैया को पता चलता है कि माधुरी को उनके जिंदा होने की खबर मिल चुकी है, तो वो शरद को समझाते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और फिर माधुरी से मिलते हैं। माधुरी मिलने के बाद कालीन भैया से कहती है कि उनकी फैमिली यानी कि बीना और लल्ला उसकी हिरासत में है और उन्हें वही करना पड़ेगा जो वो कहेगी। अब प्रयागराज में फिर से एक मीटिंग होती है, जहाँ पे मुनव्वर बोलता है कि पश्चिम के सपोर्ट के साथ पूर्वांचल की गद्दी चलेगी, और तभी एंट्री लेते हैं कालीन भैया। इसके बाद वो ये पूर्वांचल की गद्दी शरद को सौंप के किंग ऑफ मिर्जापुर बना देते हैं और फिर उसे गोली मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस आके वहाँ बाकी बचे हुए लोगों को भी मार देती है। गोली लगने के बाद भी शरद गद्दी पे बैठ जाता है और मर जाता है। इसके बाद कालीन भैया बीना और लल्ला से मिलते हैं और फिर वो जेल जाते हैं गुड्डू से मिलने, लेकिन पता चलता है कि गुड्डू वहाँ से फरार हो चुका है और गुड्डू गोलू से मिल जाता है। और अंतिम में दिखाया जाता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम देखते हैं कि मकबूल को भाभी जी यानी कि बीना त्रिपाठी याद करती हैं। तो ये सब हुआ है सीजन 3 के एंड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और प्लीज चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।